students. Today we'll be discussing chapter number 9, biomechanics and sports. Today discussion short answer questions according to 3 marks and word limit is 60. Today first question is the explain dynamic equilibrium. So in equilibrium is the balancing condition and equilibrium is defined as a state in which the opposing force are balanced. In a sports field, it is the term as the balance or stability in position or stand. It also defined as the state of rest of the body during the इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारी टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंडक्ट होते हैं. तो यहाँ पे हो रहा है आपका डायनामिक स्टेबिलिटी इज बैलेंस द बॉडी ड्यूरिंग द मूवमेंट. हम जब कभी भी अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड पोजीशन में, तो आपने देखा होगा ड्यूरिंग द जब स्टैंडर्ड पोजीशन होती है तो हमारी बॉडी बहुत ही बैलेंसिंग कंडीशन में होती है. तो infrequently happen that the line of the gravity of the athletes will fall outside of the base of the support for movements. या डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर हम ये भी कह सकते हैं एग्जाम्पटली की स्प्रिंटिंग स्टार्ट द बॉडी वेट इज अ हाइट ऑफ द सपोर्टिंग फुट बट बिफोर द बॉडी कैन फॉल फॉरवर्ड ऑन अदर फीट मूव अहेड द प्रोवाइड सपोर्ट एंड द प्रोसेस रिस्पेक्टिव इटसेल्फ. हम जब कभी कभी भी स्टार्टिंग ब्लॉक्स की बात हम लगातार आप लोगों से पिछले वीडियो में भी करिए, तो स्टार्टिंग ब्लॉक्स में जब आपके यहाँ पर टोटली एरिया है, आपके पास फुटिंग एरिया है, तो यहाँ पर जब आप अपने फुट को हैंड करते हैं तो आपके जो सपोर्टिंग है, एक आपकी बॉडी का जो आउटर पार्ट है पूरी तरीके से इस पर सपोर्टिंग कंडीशन में यहाँ पर होता है. तो मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग द वेरियस बॉडी मूवमेंट्स इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये भी वाली बात है कि व्हेन वन इज द रनिंग परफॉर्मिंग द cartwheel in the gymnast and motion in the prime elements most of the sports. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग सक्सेस एंड परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी ग्रेसफुली. अ मैन कैरिंग हैवी बकेट, जब आप एक साइड से बकेट को उठाते हैं तो आपको वन साइड डाउनवर्ड होना पड़ता है एंड राइट हैंड अलॉन्ग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड टू मेंटेन इक्वल. तो आपका हाथ क्या होता है, दूसरे हाथ को भी आप सीधा करके या थोड़ा सा अपवर्ड करते हैं अपनी साइडिंग से, और जिससे कि आपकी बॉडी को एक बैलेंसिंग कंडीशन प्रोवाइड हो सके. यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि बेटा जब आप बात करते हैं तो हम जब एक तराजू की बात करें तो जब दोनों साइड में एक बैलेंस को रखा जा रहा है तो बैलेंसिंग कंडीशन में अगर यहाँ पे 1 kg वेट है, 1 kg वेट है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी थिंग्स रखनी होंगी जो इक्वलिटी यहाँ पे, अदरवाइज या तो ये डाउनवर्ड होगा या ये अपवर्ड होगा. लेकिन जब दोनों ही कंडीशन सिमिलर होगी तो बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगी. यही डायनामिक कंडीशन आपकी कहलाती है. इन अदर वर्ड में कह सकते हैं वेल क्लाइंबिंग अप द हिल, द क्लाइंबिंग, जब खड़ी चढ़ाई पे आप कहते हैं क्लाइंब बैंड फॉरवर्ड सो दैट द डोंट फॉल. जब आप आगे की जब हिली एरिया के ऊपर आप जब चढ़ाई कर रहे होते तो टॉप ऑफ एरिया के अंदर आपने एक चीज़ नोट करी है कि आप इस पर इस तरीके से खड़े से नहीं चढ़ सकते. आपको क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी को यहाँ से डाउनली करना पड़ता है. डायनामिक कंडीशन जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट हो अचीविंग आपके किसी भी सक्सेस को. तो जब कंडीशन ऑफ डायनामिक है तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पा रहे. तो हिली एरियाज़ का ये जो है आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी बॉडी को इसके और इसके दोनों के इक्वल यहाँ पर लाना होता है. नेक्स्ट चीज़ है कि आपकी जो वर्किंग है यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर है कि जब आप किसी भी बैलेंसिंग कंडीशन में रखते हैं तो आपके फुट को आपको एक बेस देना पड़ता है. जितना वाइडर बेस होगा, जैसे आपका ये त्रिकोण है, तो जितना वाइडर बेस होगा आपका उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी. जैसे इस वाले पिक्चर्स में ये चीज़ क्लियर है कि जब आपकी ये बैलेंसिंग कंडीशन इस तरीके से आप अपने आप को दे रहे हैं और अपने हार्ट की मोमेंटम में आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, तो ये आपकी बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है. नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है. द बॉडी इज साइड टू बी द स्टेबल इक्वलिटी इफ इट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन व्हेन इट इज द स्लाइटली डिस्प्लेस.
स्टैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेटेड टू शूटिंग, आर्चरी एंड हैंड स्टैंड इन द जिम्नास्टिक। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि जब हम पैरेलल बार के ऊपर अपनी बॉडी को बैलेंसिंग कंडीशन में रखना होता है तो आपकी हर बार आपकी बॉडी एक स्टैटिक कंडीशन में या उस कंडीशन में होती है कि आ स्टेट आर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज द वेरी स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी मस्ट फॉल द विथ इट्स बेस। आपका जब तक बेस प्रॉपर नहीं होगा, जब तक बात लगातार एक ही चीज़ की होती है कि जब हम कौन शेप में एक बेस की बात करते हैं तो जितना वाइड अप बेस होगा उतनी ही आप लगातार अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ कर सकते। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द स्टिल पोजीशन। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो आपका सीजी पॉइंट है वो लगातार एक स्टेबल कंडीशन में ही अपवर्ड होना चाहिए। The center of gravity must fall with its base, and static equilibrium is when the center of gravity is the stable position. For example, sitting or performing the handstand of gymnast। अब लगातार एक ही बात करी जाती है कि जब जिम्नास्ट अपनी बॉडी को एक पैरेलल लाइन में करता है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, या जब वो डाउनवर्ड कंडीशन में होता है तो उसके दोनों हैंड्स यहाँ पे बैलेंसिंग होता है, यहाँ बॉडी है और यहाँ पे ये लेग्स कंडीशन है। तो वो इस ड्यूरेशन में अपने लेग्स को क्या करता है, रेंज को बढ़ा देता है जिससे कि उसका बेस और उसका अपर बेस दोनों ही यहाँ पर क्लियर हो सके। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास एक चीज़ आती है, बॉटम टू ऑफ द शिप इज मेड हैवी टू कीप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज as low as possible. This made the ship stability। यहाँ पे एक ये पिक्चर्स के द्वारा जो है एग्जाम्पल यहाँ डिसाइड है कि इसकी बॉडी का जो पूरी तरीके से परफॉर्मिंग है, ये बॉडी पूरी तरीके से क्या है, कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। आप अपनी बॉडी का एक बेस बना रहे हैं, ये जो है टोटल एक आपकी बॉडी की इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ऊपर का जब आपकी स्टेबिलिटी नीचे होगी तो आपकी बॉडी एक पैरेलल लाइन में यहाँ पर एक वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट चीज आती है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द ईच टाइप ऑफ लीवर विच इज द बॉडी यूज ड्यूरिंग द वेरियस एक्टिविटी। अब बात आती है लीवर की। तो टाइप्स ऑफ लीवर हमारी बॉडी का जो भी है, तो अ लीवर इज द रिजिड ऑब्जेक्ट दैट इज द यूज विथ एन एक्सिस और आइदर मल्टीप्लाई द मैकेनिकल फोर्स। फोर्स कौन सा है, एफर्ट। जो भी आप यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स यूज कर रहे हो एफर्ट है। और रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है बेटा, लोड होता है अप्लाइड टू इट। तो द इफिशियंसी ऑफ द लीवर इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। द लेस एफर्ट रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी द कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द एफर्ट आर्म बाय द रेजिस्टेंस आर्म। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास क्लियर होता है कि एम ए इक्वल टू ई ए अपॉन आर ए। यहाँ पे या तो एफर्ट है या रेजिस्टेंस एरिया है जो आपका। तो ये इस तरीके का जो एग्जाम्पल है आपको, ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकंड टाइप ऑफ लीवर है, थर्ड टाइप है। तो फॉलोइंग द एग्जाम्पल क्लास फर्स्ट लीवर। क्लास फर्स्ट लीवर में हम देखते हैं कि जब बचपन में हम लोग एक ऐसा बार है जिसपे कि हम लोग दोनों तरफ या तो यहाँ से वेट को डाउन करेंगे, यहाँ से फोर्स को अपवर्ड करेंगे, या यहाँ से वेट को अपवर्ड करेंगे और यहाँ से फोर्स को डाउनवर्ड करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन आप, तो आपके पास क्या है, एक पैरेलल लाइन पे यहाँ पे हो गया आपका ये एफ फुलक्रम, यहाँ पर हो गया आपका कोई भी वेट है जो वजन आप रख रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, अप्लाइड पावर। पावर आपने कहाँ यूज़ करा, डाउनवर्ड करा, तो वेट क्या हुआ, अपवर्ड हुआ। जब वेट अपवर्ड हुआ तो पावर डाउनवर्ड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लीवर। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि ऑन स्कूल, आप अगर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में आपका जो पूरा परफॉर्मेंस बन रहा है वो आपका क्या हो रहा है कि आपका जो नेक वाला एरिया है, तो ये जो नेक वाला एरिया, तो आप यहाँ से जब किसी भी फोर्स को पावर को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वेट है वो क्या है, आपका ये हेड का जो वेट है वो पूरी तरीके से यहाँ वेट आ जाएगा
और यहाँ पे मिडिल में आपका ये जैसे ही नेक आप ये डाउनवर्ड करते हैं आपका, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास आ रहा है, PFW। क्लियर हुआ आपके पास? तो ये आपका एग्जाम्पल फॉर हो गया इस तरीके से कि फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर का आपका एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो आपके पास यहाँ बाय पिक्चर्स क्लियर है कि फर्स्ट टाइप में आपका इस तरीके का एग्जाम्पल, फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेकंड टाइप ऑफ यूज बाय और बॉडी। काफ मसल्स की बात करें तो आपका जो लेग है, ये जो यहाँ पे काफ मसल्स है, आप यहाँ पे पिक्चराइज कर सकते हैं कि अगर आपका ये नी है, नी के नीचे आपकी काफ मसल्स है, तो ये जो काफ मसल्स हैं आपकी, ये पूरी तरीके से आपके इस एरिया को, अगर आप हील एरिया को क्या करेंगे, आप अपवर्ड करेंगे, और ये आपकी काफ मसल्स है। तो काफ मसल्स में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आपका जैसे ही ये हील अप होता है तो पावर कहाँ से अप्लाई करा जा रहा है, अपवर्ड, आपकी मसल्स के द्वारा पावर अप्लाई करा जा रहा है। वेट कहाँ से दिया जा रहा है, W यहाँ से दिया जा रहा है, और आपका फलक्रम क्या हो गया, ये आपका एंड पॉइंट आपका फलक्रम हो गया। क्लियर हुआ बेटा कि आपका जो फलक्रम है वो टोटली आपका बेस यहाँ पर, वो फलक्रम यहाँ पर डिसाइड हो रहा है, आपका वेट आपने यहाँ से दिया और एफर्ट कहाँ से हो रहा है, बाई मसल्स आपका ये एफर्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है तीनों चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आता है थर्ड टाइप ऑफ लीवर। थर्ड टाइप ऑफ लीवर में आपके एग्जाम्पल के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप जब वॉलीबॉल को सर्विस के लिए लेते हैं तो आपके इस हैंड में एक वॉलीबॉल है, और आपको फोर्स यहाँ कहाँ से, ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से जो आपको यहाँ पे क्या कर रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं, या पावर यहाँ से मिल रहा है। तो आपका क्या हुआ कि एंड पॉइंट, ये आपका पॉइंट एंड पॉइंट हो गया, जहाँ पे कि आपका फलक्रम है, यहाँ आपका वेट है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, फोर्स या पावर अप्लाइड की जा रही है। तो ये नियरेस्ट होते हैं दोनों ही कंडीशन थर्ड टाइप ऑफ लीवर में। अगर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर लिए हम लोग ये करें तो आपका ये दोनों क्लोज होते हैं, क्योंकि जब कभी भी, या अगर आपने देखा होगा कि घर में मदर्स वगैरह जब चीमटे को, तो यहाँ पर आपका चीमटे का ये है, तो आपका जो फोर्स है वो इस जगह से अप्लाई करा जा रहा है कि पावर यहाँ से, यहाँ पर आपका वेट है और यहाँ पर आपका फलक्रम हो गया। इस तरीके से आप डेली यूजिंग वर्क में भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये जो आपका हैंडिंग है, ये आपका एल्बो जॉइंट, एल्बो मोमेंटम है कि आपका एल्बो मोमेंटम किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये आपकी जो एल्बो है, एल्बो जॉइंट्स के आपने जॉइंटली वर्क करा जा रहा है, तो एक्शन यहाँ से हो रहा है, सप्लाई यहाँ से हो रही है, वर्क यहाँ से हो रहा है। तो क्लियरली है ये सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको एक प्लेरियम और टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर करे गए हैं, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स यूजफुल होते हैं। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। कि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल कमेंट्स ऑन बॉक्स।